महाराष्ट्र में अजित पवार के निधन के बाद अजित पवार गुट की एनसीपी और शरद पवार गुट की एनसीपी के विलय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। शरद पवार को लेकर भी सवाल उठने लगे कि क्या शरद पवार एनडीए में शामिल होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव गुट के भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि शरद पवार अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो उद्धव ठाकरे अकेले पड़ जाएंगे। शरद पवार के भरोसे ही उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिलाया था। ऐसे में अब शरद पवार ही विपक्ष को झटका देकर एनडीए में शामिल हो जाएंगे तो उद्धव ठाकरे की राजनीति तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि संजय राउत तिलमिला गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बारामती में 28 जनवरी की सुबह प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार का निधन हो गया था। वहीं अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद एनसीपी के नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी रही, मगर अगले 48 घंटे में पार्टी को लेकर बड़े फैसले हो गए। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि एनसीपी के विलय की चर्चा पीछे छूट गई और विधायक दल ने अजित पवार की पत्नी सुनित्रा पवार को डिप्टी सीएम के लिए अपना नेता चुन लिया। वहीं बारामती में बैठे शरद पवार मुंबई में हो रहे फैसलों से अनजान रहे। बताया जाता है कि अति शीघ्रता से लिए गए फैसलों के पीछे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे शामिल हैं। फिर ये जानकारी भी सामने आई कि अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार डिप्टी सीएम बनने के बाद खाली होने वाली राज्यसभा सीट के लिए चुने जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार शाम शरद पवार ने परिवार के सदस्यों की बैठक बुलाई, जिसमें दोनों धड़ों के विलय और नई सरकार में जिम्मेदारी पर चर्चा होनी थी। खबर के मुताबिक शरद पवार महायुति सरकार में अपने गुट के रोहित पवार समेत 2 विधायकों को मंत्री पद दिलाने के आकांक्षी थे। पवार फैमिली की बैठक में सुनित्रा पवार और उनके बेटे नहीं पहुंचे। वे सभी शनिवार मुंबई चले गए, जहां दोपहर बाद हुई एनसीपी विधायक दल की मीटिंग में उन्हें नेता चुन लिया गया। वहीं बदलते घटनाक्रम पर शरद पवार ने चुप्पी तोड़ी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। उन्होंने साफ किया कि 12 फरवरी को एनसीपी के दोनों गुटों के विलय होना था, जो अब अधर में लटक गया है। उन्होंने बताया कि मुंबई में जो चल रहा है उसके बारे में उनसे सलाह नहीं ली गई। फिर शरद पवार ने कहा कि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं उससे लगता है कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे फैसले ले रहे हैं। वहीं शरद पवार ने स्वीकार किया कि दोनों ही एनसीपी के विलय की बातचीत पिछले 4 महीने से चल रही थी। उन्होंने कहा कि अजित पवार चाहते थे कि दोनों पार्टियों का विलय हो और मैं भी उनसे सहमत था। शरद पवार ने जैसे ही बयान दिया वैसे ही उनकी पार्टी के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे, राजेश टोपे सहित तमाम नेता विलय के समर्थन में बयानबाजी करने उतर गए। अब अजित पवार की पार्टी की कमान सुनित्रा पवार के हाथ में है। दोनों एनसीपी के विलय से संबंधित 17 जनवरी 2026 का वीडियो भी शनिवार सुबह सामने आया, जबकि अजित पवार के रहते ये वीडियो जारी नहीं किया गया था। दरअसल अजित पवार के निधन के बाद से ही शरद गुट के नेताओं ने पार्टी के विलय का राग छेड़ दिया। एकनाथ खड़से, जयंत पाटिल, रोहित पवार, हर्षवर्धन पाटिल और विधायक राजू मणिक राव समेत कई नेताओं ने इमोशनल कार्ड चलते हुए विलय की वकालत की। शरद पवार गुट के नेताओं ने विलय को अजित पवार की आखिरी इच्छा बताते हुए बयान दिए। वहीं शरद पवार ने कहा कि अजित पवार 12 फरवरी को एनसीपी के विलय की घोषणा करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उनके निधन से ये प्रक्रिया बाधित हो गई। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट के नेताओं ने इस मामले में चुप्पी साधे रखी। खबर के मुताबिक शरद पवार के साथ पार्टी के विलय पर अजित गुट के नेता अभी सहमत नहीं है। कहा जा रहा है कि अजित गुट के नेता शरद पवार की सांसद पुत्री सुप्रिया सुले से नाराज हैं। तो देखा आपने कैसे शरद पवार और उनके गुट के नेता एनसीपी के साथ विलय करके एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय में बीजेपी को बाधक बताया। संजय राउत ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार के जीवित रहते ये गुट एक हो सकते थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मृत शरीरों पर राजनीति करती है। अजित पवार के जीवित रहते उनका एक होना संभव था, लेकिन अब मुझे नहीं पता। मैं केवल बीजेपी के मामलों में घटी घटनाओं पर ही टिप्पणी कर रहा हूं। वहीं सुनित्रा पवार के डिप्टी सीएम बनाए जाने पर संजय राउत ने उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री सुनित्रा पवार को पीएम मोदी से शुभकामनाएं मिली। धन्यवाद मोदी जी, अच्छा हुआ कि आपने वंशवाद की आरोपों और कीचड़ उछालने से खुद को आजाद कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें